प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस क्रिसमस के बड़े दिन पर सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महत्व जानते हैं। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, चरनी में जन्म लेना, इस चीज का इंपॉर्टेंस हम जानते हैं। एक पास्टर जो है क्रिसमस के दिन परमेश्वर के संदेश को देने के लिए प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, वो स्टडी कर रहा था। और एज ही वॉज रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे वो प्रभु के वचन को पढ़ रहा था और प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु आज मुझे कलीसिया में क्या संदेश देना है। और जैसे वो दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और बाइबल को खोलकर पढ़ रहा था, उसको गहरी नींद लग गई। वो सो गया और सोने के बाद उसने एक सपना देखा और उस सपने में उसने ये देखा कि वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहा है, ऐसे वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा है जिस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह कभी आए नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर नहीं आए, ऐसे दुनिया में वो गया। और वो जब उस दुनिया को देखने लगा, पूरे अंधकार से दुनिया भरी थी, पूरे घोर पाप, खतरों से, अंधकार और हर प्रकार की पीड़ाओं से वो दुनिया भरी थी। और जैसे वो आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ते बढ़ते उसने ये देखा कि लोग बहुत ही दुखी है, बहुत ही निराश है और उनके लिए कोई भी कलीसिया नहीं है। There was not even a single church, एक भी कलीसिया नहीं थी। और जैसे वो और आगे बढ़ने लगा, उसने एक जवान बेटे को रोते हुए देखा, क्योंकि उसकी माँ जो है वो एक्सपायर हो गई थी। और वो जब रो रहा था, उसको कोई भी आशा का संदेश देने के लिए कोई भी नहीं था। What is beyond grave, कब्र के बाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, कोई भी उसको बताने के लिए नहीं था। और जब वो आगे बढ़ा, उसने पवित्र शास्त्रों को उठाया। He saw there were only 39 chapters in the Bible. 39 अध्याय जो है सिर्फ बाइबल में थे, नए नियम के 27 अध्याय नहीं थे। और इन सब हालतों को देखकर वो विलाप करने लगा, रोने लगा और कहने लगा, प्रभु ऐसी दुनिया में तूने मुझे क्यों लाया। हाँ मेरे प्रियो, जब उसकी नींद खुल गई, जब वो सपना उसका टूट गया, जब मैं वो जाग गया, वो आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप इस पृथ्वी पर आए। अगर आप इस पृथ्वी पर नहीं आते प्रभु, तो मेरा क्या होता। इसके लिए दाऊद राजा कहता है, प्रभु ये जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है प्रभु। Thy loving kindness is better than life. हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ये क्रिसमस का इंपॉर्टेंस हमें बताना चाहता है। आइए परमेश्वर के वचनों में हम मनन करेंगे। बहुत सारा संदेश हमने क्रिसमस के बारे में सुना है और बहुत सारे विषयों को हमने यूट्यूब पर जो है क्रिसमस के बारे में हमने डाला है। क्रिसमस में हमने सुना यूसुफ के बारे में, मरियम के बारे में हमने सुना है, ज्योतिषी लोगों के बारे में, तारा के बारे में हमने देखा है, सिमोन के बारे में, ऐना के बारे में हम लोग ने देखा है। सारे विषयों को हमने कवर किया है। और मैं आज प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज तेरे कलीसिया को क्या नया वचन देना है, क्रिसमस के विषय में प्रभु तेरे क्या संदेश को देना है। और प्रभु ने बहुत ही अच्छा वचन जो है आज आप लोगों को देने के लिए प्रभु ने दिया है। और वो आता है लूका की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। लुक चैप्टर 2 एंड वर्स 7। यहाँ पर का जो विषय है, आज का जो विषय है वो है मेंजर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय का जो है चरनी। What is a manger? मेंजर क्या है, स्टेबल क्या है, चरनी क्या है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, उसको चरनी में जन्म लेने के लिए इजाजत क्यों दिया। आज इस विषय के ऊपर आप और मैं गौर करने वाले हैं। मैं न्यू किंग जेम्स से पढ़ने वाला हूं। लूका की किताब 2 अध्याय उसका 7वां वचन। एंड शी ब्रॉट फोर्थ अ फर्स्ट बॉर्न सन एंड wrapped him in a swaddling cloth and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. बाइबल कहती है मरियम ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया और उसको स्वेडलिंग क्लॉथ में, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द दिया है, स्वेडलिंग क्लॉथ में लपेटकर उसको चरनी में रखा, क्योंकि सराय में कोई जगह नहीं थी। बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है। कई बच्चे ट्रेन के अंदर जन्म लेते हैं, कई बच्चे जेल के अंदर जन्म लेते हैं, कई बच्चे घर में जन्म लेते हैं, कई बच्चे जो है हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। लेकिन आज
यीशु मसीह का चरनी में जन्म लेना, इसकी विशेषता क्या है? प्रभु इस वचन के द्वारा आज बहुत सारी गहरी बातें आपके और मेरे सामने प्रकट करना चाहता है। जब लूका की किताब को आप और मैं पढ़ते हैं, लूका एक फिजिशियन था। उसने बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन को सर्वे किया है, एनालाइज किया है। उसने जो है बहुत ही एक एक शब्द को उसने जो है गहराई के साथ उसने स्टडी किया है और लूका की किताब में उसने ये वचन को लिखा है। लूका की किताब में लूका जो है परमेश्वर का दास जो है वो कहता है उसके 7वें वचन में, उसको लपेटकर, उसको स्वेडलिंग क्लॉथ में लपेटकर उसको चरनी में रखा। ये स्वेडलिंग वर्ड जो है आपको मत्ती में, मरकुस में, यूहन्ना में या और कोई भी जो है गॉस्पेल में आपको नहीं मिलेगा। इस विषय के बारे में परमेश्वर जो है आज आपको और मुझे छूना चाहता है और परमेश्वर जो है इस बात का इंपॉर्टेंस हमें बताना चाहता है। अगर हम लोग अरामिक भाषा में हम देखेंगे, अरूरा अरूरा करके ये शब्द आया है स्वेडलिंग क्लॉथ के लिए। अगर हम इब्रानी में अगर हम पढ़ेंगे, ये शब्द जो आया है चैटल, चैटल जो है शब्द जो है इब्रानी भाषा में आया है। और परमेश्वर हमारा ध्यान जो है इस बात की ओर खींचना चाहता है। अगर हम लोग एजिकल की किताब में भी हम पढ़ेंगे, इस स्वेडलिंग क्लॉथ के बारे में लिखा गया है। एक यहूदी नियम में जब बच्चे का जन्म होता था, 1600 सेंचुरी तक जो है इस स्वेडलिंग क्लॉथ को इस्तेमाल किया गया। और इस स्वेडलिंग क्लॉथ का जो है उसका अर्थ है, उसका मतलब है कि बच्चे को उस कपड़े में लपेटते हैं ताकि उसके इनर भाग जो है, छोटा जो जन्मा हुआ नन्हा सा बच्चा जो है, एक छोटा सा जो है बहुत ही डेलिकेट एक बच्चा है, उसको लपेट कर जो है मरियम ने चरनी में रखा। क्यों? क्योंकि उसके जो अंदर के भाग है, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स है, वो सुरक्षित रह सके। क्यों यीशु मसीह चरनी में आया? चरनी क्या है? अगर हम बाइबल में चरनी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल में चरनी के बारे में ज्यादा बयान नहीं किया गया है। और आज हम लोग बहुत सारे क्रिसमस कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स जो है क्रिसमस के दिन हम लोग शेयर करते हैं। और उस ग्रीटिंग कार्ड में हम लोग जब चरनी के बारे में देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द मेंजर, हमें लगता है कि एक नन्हा सा जो है मेमना खड़ा हुआ है, देयर इज अ लैम्प स्टैंडिंग, और एक चरवा वहां पर खड़ा है लाठी लेकर, और उसके बाद जो है वहां पर कुछ घास है, छोटा सा बालक को कपड़े में लपेट कर रखा गया है, और चारों तरफ जो है बहुत खुशी का माहौल है वहां पर। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम लोग थोड़े इस इतिहास में हम जाएंगे तो चरनी का मतलब था केव्स का मतलब है गुफाएं, और गुफाओं के अंदर जो है दीवारों को खोदकर जो है, जो बड़े बड़े वॉल्स होते थे उसको खोदकर जो है उसके अंदर जो है भेड़ बकरियों को, गायों को अंधकार में रखा जाता था ना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने चरनी को क्यों चुना? चरनी क्या है? चरनी जो है आपका और मेरा हृदय है। चरनी जो है आपका और मेरा जीवन है। चरनी के अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं? सबसे पहली चीज, देयर इज अ डार्कनेस, अंधकार है वहां पर। मनुष्य का जीवन, आपका और मेरा जीवन टोटली अंधकार में था। हम गुनाह में थे, पाप में थे, अपराध में थे, हम अपनी मनमानी कर रहे थे, हम अनजान ईश्वरों की आराधना कर रहे थे, हम लोग गाली बक रहे थे, हम लोग व्यभिचार कर रहे थे, हम लोग हत्या के राहों पर थे। और वो अंधकार का जीवन जो है आपका और मेरा था। चरनी जो है एक सबसे पहली चीज अंधकार को दर्शाता है। दूसरी चीज, चरनी के अंदर जो है वो गंदगी होती है, बहुत प्रकार की गंदगी होती है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा भी जीवन उस मेंजर के जैसा था और हमारे भी हृदय में बहुत सारी गंदगी थी ना। मैं रोमियो की किताब में परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रहा था कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया। हाँ मेरे प्रियो, सारे वर्ल्ड में जो है गुनाह और अपराध और पाप आने का रीजन था कि एक आदमी ने, एक मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उसी प्रकार से इस दुनिया में यीशु मसीह ने चरनी को इसीलिए चुना क्योंकि हमारा जीवन जो है चरनी के समान अंधकार में था, हमारा जीवन गंदगी में था। स्टेबल जो है, चरनी जो है, मेंजर जो एक अच्छी जगह नहीं होती है, और वहां पर हम सबका जीवन था। वहां पर हम पाप में हम जीवन जी रहे थे।
लेकिन यीशु मसीह ने जो है ऐसे जगह को चुना और वो था आपका और मेरा हृदय। इसीलिए जो है आज मैंने टॉपिक दिया है मेंजर ऑफ माय हार्ट। यीशु मसीह ने जो है मेरे जीवन के चरनी में उसने जन्म लिया। ये चीज आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रभु का वचन जो हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमको जानना है, कुछ बातों को जो है आज आपको और मुझे मनन करना है और जानना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में उसने चरनी में क्यों जन्म लिया। कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो है नो वंस एक्सपेक्टेशन। यीशु का जन्म कहां पर होगा, किसी की भी अपेक्षा नहीं थी कि वो चरनी में जन्म लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यहूदी लोगों को जब पूछा गया, जब राजाओं को पूछा गया, जब ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों को पूछा गया कि यहूदियों का राजा का जन्म कहां पर हुआ है, किसी की भी अपेक्षा नहीं थी कि वो एक छोटे से चरनी में वो जन्म लेगा। हाँ मेरे प्रियो, चरनी जो है यीशु मसीह ने इसीलिए चुना क्योंकि आपका और मेरा जीवन गंदगी, पाप और गुनाहों से भरा हुआ था। यीशु ने कहा कि एक बीमार को डॉक्टर की आवश्यकता है, एक बीमार व्यक्ति जो है उसको वैद्य की आवश्यकता है। वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन मैं पापियों के लिए आया। सारे लोगों की अपेक्षा थी कि वो बहुत अच्छे लग्जरियस जो है एक होटल के अंदर वो जन्म लेगा, या जो एक लग्जरियस घर के अंदर या महल के अंदर वो जन्म लेगा। लेकिन उसने चरनी इसीलिए चुना क्योंकि वो आपके और मेरे हृदय में बसना चाहता था, वो आपके और मेरे दिल के अंदर वो बसना चाहता था। और लूका की किताब में 16 अध्याय के 15 वचन में लिखा हुआ है, जो चीजें मनुष्य की नजर में बहुत महान है वो चीजें परमेश्वर के नजर में घृणित है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जन्म चरनी में हो। ना हेरोदेस राजा चाहता था, ना ज्योतिषी लोग चाहते थे, ना कोई भी बड़ा व्यक्ति चाहता था कि उसका जन्म चरनी में हो। लेकिन उसने चरनी इसीलिए चुना क्योंकि मनुष्य के जाति के साथ वो मेल मिलाप करना चाहता था। ना जब यीशु मसीह संसार में था, उसके दोस्त लोग कौन थे? चुंगी लेने वाले, वेश्याएं। उसके दोस्त लोग कौन थे? टैक्स कलेक्टर, फिशरमैन, बीमार, कुष्ठ रोग से भरे हुए लोग, व्यभिचारी लोग। ये सारे लोग यीशु मसीह के जो है फ्रेंड्स थे। और उसको लपेट कर जो है वो चरनी में रखा गया। वो लपेटना का मतलब क्या है? wrapped him in the cloth, in a swaddling cloth। उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसको, पिता परमेश्वर ने उसको धार्मिकता के वस्त्रों के साथ घेर कर पाप भरी दुनिया में मनुष्य जाति के चरनी में उसको डाल दिया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में था और वो हमेशा ये कहता था कि तुम में से मेरे अंदर कौन गुनाहों को ढूंढ सकता है। ना उसको 5 अदालतों में लेकर गए, कोई भी उसको साबित नहीं कर पाया। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, शास्त्री फरीसी लोग हमेशा उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए रुकते थे, लेकिन कभी यीशु मसीह में दोष नहीं पाते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को, उसने धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाया था। He was wrapped with the cloth of righteousness। आदम और हवा पाप करने से पहले परमेश्वर ने उनको धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाया था। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर जो है हमें अनंत काल के जीवन में धार्मिकता के वस्त्रों को देगा। इस कपड़े में यीशु मसीह को लपेटा था और चरनी में रखा था। बाइबल हमें बताती है हमें पापी लोगों के बीच में रहना है, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर की धार्मिकता के साथ हमें अपने आप को लपेटना है, पूरी तरह से सर से लेके बाल तक। और उस कपड़े के बारे में जब मैं अध्ययन कर रहा था, उसके हाथ पैर जो है नन्हे से यीशु मसीह के, बेबी जीसस के हाथ पैर जो है उस कपड़े में पूरी तरह से लपेट गए थे, ताकि बाहर की गंदगी जो है उसे छू ना पाए। आज भी मेरे प्रियो, आप और मैं पाप भरी दुनिया में जी रहे हैं। हमारे चारों तरफ गुनाह और अपराध है, और इस दुनिया में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है कोई भी बाहर का पाप हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके, कोई भी शैतान के जो है हथियार हमारे अंदर काम ना कर सके। और इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया ताकि आपको और मुझे धार्मिकता के वस्त्रों को वो पहनाए। और जब आप और मैं उस धार्मिकता के वस्त्र से, उस स्वेडलिंग क्लॉथ के साथ आप और मैं जब लिपटे रहेंगे, वो कपड़ा जो है, वो आत्मिकता जो है हमें हर बुराई से बचाएगी। इसीलिए भजनकार कहता है, 1000 दाएं और 10,000 बाएं ओर गिरेंगे, लेकिन मेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आज इस संदेश आपको और मुझे देना चाहता है। यीशु मसीह का जन्म जो है वो चरनी में हुआ। वो चरनी जो है वो नम्रता को दर्शाती है। ए हम्बल
सराउंडिंग, चारों तरफ जो है वो सराउंडिंग जो था वो बताती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को उसने इतना नम्र किया। आज भी मेरे प्रियो, जब यूसुफ यात्रा कर रहा था, जब मरियम यात्रा कर रही थी, परमेश्वर ने उनके रास्ते को सरल नहीं किया। परमेश्वर चाहता था अच्छे से अच्छा बेस्ट जगह उनको दे सकता था, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिली। कई बार हम मसीह जीवन में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड डू दिस फॉर मी, परमेश्वर ये मेरे लिए कर, मेरे बच्चों के लिए कर, मेरे परिवार के लिए कर, मेरे जॉब के लिए कर, उनके शादियों के लिए कर परमेश्वर। और कई बार हमें दुआ नहीं सुनी जाती है, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं लॉर्ड व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग मी। लेकिन बाइबल कहती है यूसुफ का जो रास्ता था वो सरल रास्ता नहीं था, मरियम का जो रास्ता था वो सरल रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी और वो वहां से निकल पड़े। प्रभु के कमांडमेंट्स को उन्होंने फॉलो किया और वहां से वो निकल पड़े। आज भी मेरे प्रिय मसीह के साथ अगर आप चल रहे हो, आपके जो मेंजर में यीशु मसीह को रखना है, तो बहुत सारे कठिनाई आएगी, बहुत सारी बदनामी आएगी, बहुत सारा जो है लोग नाम खराब करेंगे। यीशु ने कहा जब हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो तुम डालियों को कैसे छोड़ेंगे। अगर प्रभु ने कहा मेरे नाम के कारण तुम्हें बदनाम किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो तुम आनंदित और मगन होना। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह का सबसे पहला चित्र, द फर्स्ट पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का सबसे पहला चित्र था कि यीशु मसीह छोटा से बालक के साथ, बालक होकर उसने चरनी में जन्म लिया। बट दैट वॉज नॉट द लास्ट पिक्चर। आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि यीशु मसीह का पहला चित्र आपके लिए आखिरी चित्र न बने। वो चरनी में जन्म लिया, जब ज्योतिषी लोग आए वो घर में था, उसके बाद उसने सेवकाई की, क्रूस पर जान दिया, लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उठा लिया गया और फिर से जो है वो बादलों पर आने वाला है। फर्स्ट एडवेंट के लिए हम सब लोग तैयार है ना, दुकानें जो है डेकोरेशन के साथ सजाई गई है, पूरा स्टॉक है वहां पर ताकि क्रिसमस का बहुत अच्छा परचेस हो। तारे जो है, स्टार्स जो है हमारे बालकनी में चमक रहे हैं और उसके बाद जो है हर एक व्यक्ति इस मूड में लगा हुआ है कि क्रिसमस मुझे बहुत धूमधाम से मनाना है। व्हाट अबाउट द सेकेंड एडवेंट, दूसरे आगमन के बारे में क्या? 260 अध्याय जो है नए नियम में है, 300 से अधिक बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके दूसरे आगमन के बारे में बताया है। उस आगमन के बारे में हमने क्या तैयारी किया है? बाइबल में यीशु के जन्म के बारे में जो है स्वर्गदूतों ने प्रोक्लेम किया था, पुराने नियम के भविष्यवक्ता ने बताया था, लेकिन मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय में और उसके 36वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, ना स्वर्गदूत ना कोई मनुष्य जानता है, इवन दो पुत्र नहीं जानता है कि कब यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। पहला आगमन का सभी को हिंट था, फिर भी वो तैयार नहीं थे। दूसरे आगमन के बारे में प्रभु कहता है मैं चोर के जैसे आने वाला हूं। हम में से कितने लोग इसमें तैयार पाए जाएंगे? ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो चरनी में नहीं है, वो क्रूस पर नहीं है, लेकिन आज वो पिता के दाहिने हाथ पर है और जो लोग उसको स्वीकारेंगे उसके जीवन में आएगा और जो चरनी के जैसे गुनाह और पाप से भरा हुआ जीवन है उससे वो पवित्र करेगा स्वर्ग के समान और अपनी खुशी और महिमा से वो भर देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे, अनुग्रह दे, शक्ति दे कि आप और मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उत्तम भाग दे सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज जितने भी कान तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवनों को तो आशीष कर, हर एक को अपनी शांति और अनुग्रह और सामर्थ्य से भर दे पिता, और हर एक का जीवन आपके लिए एक आशीष का जीवन हो पिता। आज तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु जो क्रिसमस की तैयारी कर रहा है प्रभु, उन्हें शक्ति बल सामर्थ दे प्रभु, ताकि उनका जीवन पिता पहले ही आगमन के लिए नहीं लेकिन दूसरे आगमन के लिए तैयार हो पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और इस क्रिसमस के दिन प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आमेन।